Hello students, welcome again. I am again with you with that our series that is continue NCERT textual question answers additional exercise. Okay, so this is your class plus 2 physics. So this is your class 12 physics chapter 7 alternating current, page 267, part 4. Okay, in our part 1, 2 and 3 we are discussing question number 1 to question number 12. Okay, if you are not seeing the previous video, then you must have to watch so that all the numericals you have to done in your notebook. So all of you students, bring your notebook, pen, okay, so that you can solve these questions with me. So let's start, students. Question number 13 is on your screen. A coil of inductance 0.50 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt and 50 Hz AC supply. अपने पास एक कोयल है इंडक्टर की जिसका एल दे रखा है 0.50, आर इज 100 ओम. उसको हमने कनेक्ट किया है 240 वोल्ट के ईएमएफ के साथ और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसकी. आपको बताना है मैक्सिमम करंट इन द कोयल कितना होगा. दैट इज वी हैव टू फाइंड आई नोट एंड देन इन बी पार्ट यू हैव टू टेल व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम. ठीक है, कि आपको टाइम बताना है. ठीक है, वोल्टेज मैक्सिमम उनकी आई नोट और वी नोट के बीच में कितना टाइम लैग होगा. ठीक है, सो आपको वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए बेटा सोल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7.13. ओके, so here is the solution, students. What we are having L is 0.50 Henry, R is 100 ohm, E V, यू नो दैट नॉर्मली जो हमारे घर पे वोल्टेज आती है वो यही होती है जिसको हम EV से या यू कैन से ERMS रूट मीन्स स्केयर वैल्यू बोलते हैं बेटा 240 वोल्ट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज गिवन है. ओके, हाँ जी, ठीक है. हम यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं. ये कितना हो जाएगा 2 पाई म्यू. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा. अब आपको म्यू कितना अवेलेबल है 2 पाई इंटू 50, देन दिस इज बिकम 100 पाई. ओके, सो हमें आई नोट फाइंड आउट करना है ए पार्ट में. तो आई नोट अगर आपको निकालना है तो हमें ई नोट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहले हम करते हैं ए पार्ट में आई नोट क्या हो जाएगा आपका. तो आई नोट क्या होगा, ई नोट अपॉन, देखिए बात किसकी हो रही है, हमारे पास क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दें थोड़ा सा डायग्रामेटिक. ये अपना एल है, ये आर है और यहाँ पे एक ओके. तो देखिए बेटा हमें आई नोट निकालना है. तो आई नोट क्या होता है, ई नोट बाई आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एल स्केयर. बिकॉज आपके पास जो है वो एल आर सर्किट है, हमने एक ईएमएफ उस पर अप्लाई कर रखा है. ठीक है, और आपको पता है कि अगर इन दोनों का हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्सएल, इसका तो आर ही रहेगा. ठीक है, तो आर स्केयर और एक्सएल को ओमेगा एल आपको लिखते हैं. तो इसका स्केयरिंग करेंगे तो ओमेगा स्केयर एल स्केयर. तो हमें देखिए बेटा आर हमारे पास है, ओमेगा भी है, एल भी, बट ई नोट नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है. तो पहले हम मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. उसका फॉर्मूला होता है √2 EV. तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.41. ठीक है, इंटू में 240. क्लियर, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो √2 इंटू 240 वोल्ट. इसको आगे जाके हम सोल्व कर लेंगे, पहले इतना ही रख लेते हैं इसको. क्लियर, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट इट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो आई नोट आपका क्या हो जाएगा, आई नोट इज इक्वल टू √2 इंटू 240 अपॉन में आर का स्केयर, आर कितना है 100 का स्केयर. ठीक है, प्लस में 100 पाई इंटू 0.5 का होल का स्केयर. ठीक है, ओके, ऐसे हो जाएगा ये. ठीक है, मैंने क्या किया है, सिर्फ आर की वैल्यू रखी है. ओमेगा क्या होता है हमारा पास 100 पाई है और एल का स्केयर यानी कि 0.5. तो इसको टोटल का स्केयर कर दो या आप अलग अलग स्केयर कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो हमने स्केयरिंग कर दी है. स्केयरिंग करने के बाद इसको सोल्व करते हैं. तो सोल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, √2 इंटू 240 अपॉन में देखिए 100 का स्केयर यानी कि 10 की पावर 4
प्लस में 100 का स्क्वायर 10⁴ और पाई का स्क्वायर, ठीक है। और 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा 0.25, ओके। और ये आ जाएगा इसका अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए दोनों में से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁴ प्लस 10⁴ पाई स्क्वायर इंटू 0.25 हो जाएगा, ओके। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जो 10⁴ है वो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। और पाई को भी हम सोल्व करेंगे 22/7, इसको सोल्व करके फिर हम इसको पूरे तरीके से अभी सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास आ गया √2 × 2240 10⁴ 1 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 0.25, ठीक है। और फिर इसको हम लिखेंगे √2 × 240, तो 10⁴ है तो इसका स्क्वेयरिंग इससे बाहर निकल जाएगा, अंतर क्या बचेगा 1 प्लस पाई स्क्वायर इंटू 0.25। पाई का स्क्वायर है तो 22/7 इंटू 22/7 इंटू 0.25। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 484, 7 7 जा 49, 25/100, ओके। √2 × 240, 10 का स्क्वायर को 100 लिख देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बचेगा देखिए 1 प्लस 484 इंटू 25/100, √2 × 24/10, इसको हम साइड बाई साइड यू का यू लेके चलेंगे, इंटू में 1/4900 हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ पे यू का यू आ जाएगा और ये यू का यू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 × 24/10 इंटू 1/4900, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, देन वी आर गेटिंग 12,100/4900। ये आपकी टर्म यू के यू चलेगी, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे देन वी आर गेटिंग 17,000 डिवाइडेड बाई 4900, ठीक है। ये टर्म साथ साथ कंटिन्यू चल रही है। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया और अंडर रूट किया, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद वी आर गेटिंग 3.469, क्लियर। इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने के बाद वी आर गेटिंग 1/1.862, दिस इज द अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, क्लियर। अब हम इस टर्म को देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। √2 इज 1.414 इंटू 24/10, ओके, एंड दिस इज 0.862, तो इसका नाम का ऊपर 1000 आ जाएगा, 1862, 0 से 0 कैंसिल आउट। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले टर्म्स को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग 339.396 और डिवाइडेड बाई 1862, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 1.822 एम्पियर, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार आप दोबारा देख लीजिए पार्ट ए को, ओके। ये देखिए 7.13, अब इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी में क्या पूछ रहा है, टाइम लैग हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, टाइम लैग, ठीक है। तो टाइम लैग का फॉर्मूला होता है phi/ω, ये टाइम लैग का फॉर्मूला होता है। काइंडली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट आया है, आज से पहले हमने टाइम लैग कभी नहीं फाइंड आउट किया था। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्लियर। किसके बीच में निकालना है, बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि I0 और E0 के बीच में निकलता है आपका ये, क्योंकि हमारे पास देखिए सर्किट क्या है, इन RL सर्किट, ओके। तो RL हमारे पास सर्किट है। सो वी नो दैट इन LR सर्किट हमारा E क्या होता है, E0 cos ωt, ठीक है। और I क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अपना करंट लैग करता है, I0 cos ωt माइनस 5, ठीक है। 5 से लैगिंग करता है ना। तो अगर हम मान लेते हैं सपोज एट t इज इक्वल टू टाइम, जब हमारा टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी टाइम 0 पर, तो जब टाइम 0 हुआ, ये सपोज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू E0, ठीक है। यानी कि जब टाइम 0 होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम, ठीक है। जो आपका टाइम 0 हो जाएगा तो वोल्टेज आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, क्लियर। और
जब आपका टाइम क्या हो जाएगा 5/ω, तब आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? जब अपना टी क्या हो जाएगा 5/ω, ठीक है, तब हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू I नोट हो जाएगा, ठीक है, और कोस 5 माइनस 5। ओके, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू I नोट कोस 5 माइनस 5। ठीक है, हमने क्या करा है इस इक्वेशन में जहाँ पे हमारा t है। ओके, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो इस टाइम पे हमारा I क्या हो जाएगा I नोट। बेसिकली बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको इतना कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने जो यहाँ पे t था ना बेटा, उसकी जगह क्या कर दिया 5/ω पुट कर दिया, क्योंकि आपको पता है ओमेगा t इज इक्वल टू 5। तो अगर ये इसकी जगह मैं 5/ω पुट कर दूंगी तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। हमें यही तो करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करंट क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया इस कंडीशन पे, ठीक है। सो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि जो टाइम लैग है कितना, क्योंकि वो पहले वाला तो t 0 है, एक बार t कितना आया है 0, और एक बार हमारा t क्या आया है 5/ω। तो ये है ना टाइम की जो लैगिंग आई है। तो हमें पता चल गया कि जो टाइम लैग है बिटवीन E नोट एंड I नोट कितना है 5/ω, ठीक है। ये हमारा टाइम लैग है, तो यही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें 5 फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा tan5, जो कि आपको पता है tan5 क्या होता है ωL/R, है ना। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 25 × 50 × 0.50 अपॉन में R कितना है 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्लियर। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा और इंटू में 0.50 बचेगा, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 1.571, ठीक है। ये हमारे पास tan5 की वैल्यू आ गई। तो हमें तो 5 चाहिए ना, तो 5 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1.571। लॉग टेबल की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 57.5 डिग्री। अब आपको पता है जब डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180, ठीक है। अगर इसको π/180, ठीक है, π/180 से इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो गया, अब ये डिग्री से रेडियन में चेंज हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखें बेटा, ठीक है। डिग्री से ये रेडियन में चेंज हो गया, क्लियर। तो टाइम लैग हमें निकालना है, तो टाइम लैग आपका क्या है 5/, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई कितना है आपके पास 57.5 पाई, और ओमेगा कितना आपके पास 2π म्यू इंटू, और ये 180 इसका, ठीक है। ये पूरी टर्म एक है और ये एक अलग है। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 57.5 अपॉन 180 इंटू 2π म्यू को हमने सोल्व करा हुआ है, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा इंटू 50, ठीक है। जब इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 57.5। तो इसका देखिए 180 और 3 आ गया, देखिए 0 0 और एक इसका नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऊपर लेके जाओ 575 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे क्या आ जाएगा 180। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे देन वी आर गेटिंग 3.19 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। मैं अपना पार्ट भी आपको दोबारा शो कर देती हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा ये, इनको आप अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ओके, सो होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके, और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 14। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।